मनुष्य ने बोलना कब सीखा, यह इतिहास जानता है, लेकिन उसने गाना कब शुरू किया, इसके उत्तर में शायद सभ्यता भी मौन है। संभवतः संगीत भाषा से भी पुरानी है। स्मृतियों में टंकित ऐसे नाद जिसने मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र को अभिव्यक्ति दी। जब मनुष्य के पास अपने दुख के लिए शब्द नहीं थे, प्रेम के लिए परिभाषाएं नहीं थी और ईश्वर के लिए कोई नाम नहीं था, तब शायद उसने स्वर खोजा होगा। और तब से आज तक मनुष्य अपने सबसे गहरे अनुभवों को कहता कम है, गाता अधिक। और अगर गाता न भी हो तो गायन सुनता अवश्य है। हमारी सभ्यता ने भी स्वर को केवल कला नहीं माना। हमारे यहाँ कंठ में स्वर फूटे, इसके पहले वे प्रश्न, प्रार्थना, प्रेरणा, समर्पण में एकांतिक साधना करते रहे। कभी मीरा के भजन और कबीर के निर्गुण में स्वर भटके, तो कभी उनींदी माँ जो अपने दूधमुहे बच्चे को दूध पिला रही थी, कभी उनके मुख से लोरी, सोहर ये बनकर निकले। कभी किसी विरहिणी के कातर मन के सोते से निःसृत हुए, तो कभी नायिका के संपूर्ण श्रृंगार को व्यक्त कर गए। इसलिए शायद संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमें कुछ नया नहीं सुनाता, बल्कि वह हमारे भीतर पहले से उपस्थित किसी एक ऐसी अनुभूति को जगा देती है जिसका नाम हम स्वयं नहीं जानते। आज हमारे साथ एक ऐसी ही स्वर साधिका है। उनके संगीत में शास्त्रीयता का अनुशासन है, भक्ति की आर्द्रता है, कविता की कोमलता है और उस मौन की गूंज भी जिसे शायद केवल संगीत ही समझ सकता है। जब वे गाती हैं तो शब्द केवल अर्थ नहीं रहते, वे अनुभूति बनते हैं। स्वर ध्वनि नहीं रहती, वे स्मृति, प्रार्थना और कभी कभी अपने भीतर लौटने के मार्ग बन जाते हैं। उनकी संगीत यात्रा में परंपरा की गहराई है, साधना की निरंतरता है, अध्यात्म की आंतरिकता है और अपने समय से संवाद करने की एक सजग आकांक्षा भी। लेकिन आज हम बातचीत केवल संगीत पर नहीं करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाणी संगीत कैसे बनती है। एक कलाकार अपने भीतर के शोर से अपने हिस्से का संगीत कैसे ढूंढ लेता है या चुरा लेता है। साधना और प्रसिद्धि के बीच कलाकार स्वयं को पचाए कैसे रखता है। हम यह भी पूछेंगे कि परंपरा जो हमें जड़ें देती हैं, क्या वे कभी हमारे लिए सीमा बनती हैं? भक्ति क्या केवल ईश्वर की खोज है या अपने ही अस्तित्व के सामने नतमस्तक होने की प्रक्रिया? और सबसे बढ़कर, जब कोई मनुष्य जीवन भर अपनी आवाज ढूंढता है, तो अंततः वह किसे पुकार रहा होता है? शब्द, स्वर, साधना, स्मृति और जीवन के इन्हीं अनकहे प्रदेशों में और स्वर तथा अस्तित्व के बीच फैले इस अनंत विस्तार में आज हमारी सहयात्री हैं अमृता चतुर्वेदी उपाध्याय। ये नाम यूट्यूब पर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आप अमृता चतुर्वेदी उपाध्याय के नाम से एक ऑफिशियल चैनल देखेंगे जिसपे उन्होंने भक्ति रस में सिक्त बहुत से भजन, गीत, स्तोत्र गाए हैं। और मुझे लगता है कि जब आप अमृता जी को सुनेंगे तो अभी तक मैंने जो भी शब्द, आध्यात्म, मौन, इन सब पर बात की, वो सब आप हृदय की किसी न किसी गहराई से ज़रूर उसको सुन भी पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे। स्वागत है आपका हमारे शब्द विश्व की इस श्रृंखला में। और द चर्न पर हम ये जो संवाद श्रृंखला के माध्यम से जिन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि हम आज के समय में उन सभी कला साधकों और कला साधिकाओं से आपको मिलवाने की कोशिश करें जिनके बाह्य जीवन ने और सार्वजनिक जो भी उनकी अभिव्यक्ति रही है, उसने कहीं ना कहीं हमारे समय के एक ऐसे सच को छुआ है जो हमारे अंतस को कहीं ना कहीं उद्वेलित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृता जी कि आप आई और बहुत स्वागत है आपका। यू स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत बिकॉज योर फादर एंड योर मदर ऑब्जर्व्ड यू सिंग वेल और actually I belong to the state board, okay, that is UP board. So in UP board you have to study Sanskrit. It is a compulsory paper in Hindi. You have to study anyways. So basic knowledge तो संस्कृत की थी। बाकी as far as singing का है, I was always a bathroom singer. And my father was very much into it कि नहीं, she should learn, she can sing, she should play any instrument, अच्छा लगेगा. So it was just as a extracurricular activity for me.
And Sanskrit happened naturally because it was in the course. We were expected to study and pass the exams, and everything was there. So yeah, it was that kind of education. और आपके घर का माहौल कैसा था संगीत को लेकर के? कोई था संगीत में? कोई नहीं, none. घर पे स्तोत्र मंत्र श्लोक? हाँ, ये सुने जाते थे. मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मा ट्रांजिस्टर पे वो सारे भजन आते थे ना सुबह सुबह आकाशवाणी पे, तो वो मम्मा लगाती थी, वो वही सुन के हम उठते भी थे. और पापा वॉज इनटू वेरी मच पूजा पाठ एंड ऑल, तो वो भी स्तोत्र वगैरह वो गाते थे, कुछ मंत्रोच्चारण वो भी करते थे. तो वो सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी हमारे लिए, बचपन से सुनते आए थे. तो वो कभी लगा ही नहीं कि कुछ अलग है या कुछ भारी सा है. इट वॉज जस्ट पार्ट ऑफ द रूटीन डेली लाइफ. जी, तो संस्कृत हमेशा से थी. एंड जब आपने म्यूजिक सीखना शुरू किया, फॉर्मली सीखना शुरू किया, तो ये कब की बात रही होगी? मैंने म्यूज़िक फॉर्मली सीखना स्टार्ट किया 2004 में, आफ्टर माई 10th बोर्ड्स. उस टाइम पे मैंने बस एक बार अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं सिर्फ सीखना चाहती हूँ, अभी छुट्टियाँ हैं तो मैं 1-2 महीने का सीख लेती हूँ. वोकेशनल कोर्स था उसका, एक मैंने पेपर में ऐड देखा तो ये हुआ कि मैं सीख लेती हूँ. तो घर से परमिशन मिल गई, ठीक है सीखो, 2 महीने की बात है. देन जब सीखना शुरू किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी रुचि बढ़ी, अच्छा लगने लगा. वो जब हम जाते थे क्लास के लिए और वहाँ हारमोनियम बज रहा है, कोई तबला बजा रहा है, and सब आ रहे हैं और वो आलाप ताने वो हो रही, तो दैट यूज्ड टू सूद मी अ लॉट. मतलब मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगता था. वो 1-2 घंटे का जो समय होता था, कहीं और ही रहती थी मैं. मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता था, मन एकदम शांत हो जाता था. फिर मैंने डरते डरते पेरेंट्स से ये कहा कि मम्मा मैं सीखना चाहती हूँ, जो भी ये 5-6 साल का जो कोर्स है मैं करना चाहती हूँ ये. तो अगेन यही हुआ कि अगर पढ़ाई के साथ कर सकती हो, इफ़ यू कैन डू वेल इन योर स्टडीज़ देन इट्स ओके, अदरवाइज नो, टेक इट एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर ओनली. तुम्हारी पढ़ाई पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, अगर लगा कि प्रभाव पड़ा है तो फिर मैं छोड़ दूँगी. लेकिन ईश्वर की कृपा से हो गया, दोनों मैनेज हो गया. बट अमृता जी, आज जब आप अपनी यात्रा को देखती हैं और आप 2 बच्चों की माँ हैं, जी, अगर आपके बच्चों को आज संगीत की तरफ बढ़ना हो, सिर्फ आपके बच्चों को नहीं किसी को भी, तो क्या सलाह देंगे आप पेरेंट्स को? ये जो प्रेशर या बंदिश आपके ऊपर लगाई गई कि दोनों को साध लेना है, क्या आप आज वो बंदिश अपने बच्चों पे भी लगाएंगे? बिल्कुल. क्योंकि देखिए, जीवन को अच्छे से जीना, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन को अच्छे से जिएं. उसके लिए आपके पास एक बेस होना चाहिए. आप ठीक है, आप म्यूज़िक, आप जो भी कला का जो भी फॉर्म आप जिसमें जाना चाहते हो, आप बिल्कुल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. बट एटलीस्ट आपकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए. यू शुड बी अ 12th पास स्टूडेंट. उसके बाद आप कुछ तो करो ऐसा कि एक साइड डिग्री आपके पास हो कि कभी ऐसी जीवन में आवश्यकता पड़ी तो आप कहीं पे भी आप थमो नहीं, आपके पास हमेशा एक दूसरा ऑप्शन रहे. तो अगर मैं अपने बच्चों पे भी ये बात देखूं तो मैं ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी अपनी एजुकेशन को सीरियसली लें, अपनी शिक्षा को पूरी गंभीरता से लें. उसके साथ साथ वो जो करना चाहते हैं वो करने के लिए स्वच्छंद हैं. और जीवन में जब एक पड़ाव पे आप पहुंच जाते हो कि नहीं मैं ये अब कर सकता हूँ, अब मुझे यही करना है, तो ठीक है फिर आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन तब तक के लिए तो आपको एक, मेरे विचार से, कि एक आपके पास सशक्त शिक्षा का प्रमाण होना चाहिए. तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ. मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि नहीं एक प्रॉपर डिग्री तुम्हारी होनी चाहिए, बाकी तुम इसमें जितना एक्सेल करना चाहती हो गो अहेड विद इट. और आज ऐसा है कि मेरी वो डिग्रियां रखी हुई हैं फाइल में, और जो मैंने ऐसे साइट से सीखा मैं उसी में अपना काम कर रही हूँ. तो एक ऑप्शन तो होना चाहिए. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा आपने? जी और शास्त्रीय संगीत की एक अनुशासन प्रियता होती है. जी. आपका जो संगीत है उस पर तो हम बात करेंगे, इसीलिए हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. उसमें शास्त्रीयता का अनुशासन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आप गाती हैं वो एक भावना की गहराइयों तक जाकर के कुछ ऐसा छूता है अंतस को, जो मुझे लगता है आपके म्यूजिक डायरेक्टर ने भी आपको कहा होगा, आपके तमाम श्रोतागण आपसे ये कहते रहते हैं. जी.
तो आप कुछ उसमें नया कुछ प्रयोग भी कर रही होती हैं जब जी। आप गा रही हैं तो ये कैसे डिसाइड करती हैं कि यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन, यहाँ पे अपनी जड़ों को पकड़ना है और यहाँ के बाद एक नवीन पल्लव है उसका सृजन किया जा सकता है? देखिए, अनुशासन का तो जीवन में बहुत महत्व है। बिना अनुशासन के तो जीवन, मैं कहूँगी, मैं नहीं जी सकती। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात है, उसमें भी अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी राग है, उसके अपने, उसको गाने का तरीका है, गाने का समय है, कौन सा स्वर उसमें प्रयोग होगा, कौन सा निषेध होगा, इस तरह के तमाम नियम हैं। तो अगर आप उन नियमों को नहीं मानेंगे तो फिर वो राग तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया, उसकी मर्यादा भंग हो गई। तो अनुशासन का तो शास्त्रीय संगीत में महत्व बहुत ज़्यादा है और आपको वो महत्व देना भी चाहिए। नहीं तो सब चीज़ें फिर एक जैसी ही लगेंगी, सारे भाव मिक्स हो जाएंगे, कुछ निखर के नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक अपने भाव लाने की बात है, उस अनुशासन में रह कर ही कि अच्छा, अगर मैं ये स्तोत्र है या ये भजन है, ये इस राग में है, तो उसमें कौन से कौन से सुर लगने हैं, कौन से स्वर लगने हैं, कौन से निषेध हैं, वो सब देखते हुए उसको गाना। और उसमें भी कि अच्छा, अगर मैं यहाँ हरकत कर दूँ तो इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, या यहाँ मैं सपाट स्वर लूँ तो ज़्यादा मन को छुएगा। तो अनुशासन के साथ साथ आपको अपने भावों को उसमें डालना पड़ेगा, और वो चीज़ समय के साथ आती है। जब मैं सीखती थी तो मैं सीधा जस्ट कोर्स की तरह कि अच्छा, ये है, ये स्वर लगेंगे, ये नहीं लगेंगे, ऐसे गाना, ये बंदिश है, ये तान है, मैं गा के निकल लेती थी जब छोटी थी तब। लेकिन समय के साथ जब आप उस चीज़ को और उसके आप अंदर जाते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर आप एक कलाकार फिर वो निकाल ही लेता है रास्ता कि अच्छा नहीं, ये है, ठीक है, ये रूल्स हैं, ये फॉलो करने हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं ऐसे इसमें अपना एक फ्लेवर डाल सकती हूँ, अपना एक इसमें एक कण डाल सकती हूँ, अपनी एक हरकत डाल सकती हूँ, एक भाव डाल सकती हूँ। तो वो समय के साथ आ जाता है। जी। आपके लिए संगीत कला है, अध्यात्म है, आपके अपने मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम है? मेरे लिए संगीत सबसे पहले तो शांति है, क्योंकि जब मैं सा लगाती हूँ या जब वो तानपुरा ऑन होता है, खुलता है, साधती हूँ स्वरों को, तो वो अजीब सी एक शांति है, कुछ वाइब्रेशंस हैं जो पता नहीं दिमाग से उतर के शायद मन तक जाती हैं, पूरा मैं शांत हो जाती हूँ। और अपने मनोभावों को प्रकट करने का मेरे पास ये ईश्वर ने सबसे अच्छा एक उपहार या आशीर्वाद मुझे दिया है। तो संगीत पहले तो मेरे लिए एक शुरुआत होती है साधना की तरह, और उसके बाद जैसे जैसे उसमें और उतरती हूँ तो अंत में मेरे सारे मनोभाव मेरे संगीत के माध्यम से व्यक्त हो जाते हैं। आपने इतने सारे स्तोत्र गाए हैं, इतने सारे भजन गाए हैं, आपका सबसे पसंदीदा भजन या वो स्तोत्र जिसमें आपको लगता है कि जो भी था मैंने कह दिया या डाल दिया? मेरा जो सबसे पहला स्तोत्र जो मैंने गाया था, उसको कंपोज भी, उसकी धुन भी मैंने ही बनाई थी घर पे बैठ के। वो था निर्वाण षटकम, मनोबुद्धि अहंकार जी। तो वो मेरे मन के बहुत करीब है, क्योंकि शायद वो मेरी पहली कॉम्पोजिशन थी। एक चैलेंज के रूप में मैंने लिया, क्योंकि मुझे ये चैलेंज किसी ने दिया था कि अब खुद से बना के करो, अगर तुम्हारा चैनल है तो अरे ये कौन थे जिन्होंने चैलेंज किया? आप समझ सकते हैं ये चैलेंज कौन दे सकता है। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, मेरे बेटर हाफ, मेरे पति ने मुझे चैलेंज दिया कि ये है स्तोत्र, तुम बनाओ, तुम तो सीखी हुई हो, कर सकते हो, करके दिखाओ मुझे। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने और ईश्वर का नाम लेके शुरू किया। ईश्वर की कृपा से बन गया। वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत ही, मतलब मुझे जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं वो सुनती हूँ। वो आपको इतना पसंद है क्योंकि आपने कंपोज किया या उसके क्योंकि वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा संवाद है। निर्वाण षटकम दर्शन भी है और उसके साथ बिल्कुल एक तारतम्यता के साथ, अपनेपन के साथ एक संवाद भी है और बहुत ही प्राइमल मुझे लगता है कि स्तोत्र है। तो आपके लिए क्या है निर्वाण षटकम? आपने क्यों एसोसिएट किया अपने आप को उससे बहुत ज्यादा? निर्वाण षटकम
उसके शब्द जो है ना, मुझे वो बहुत ही वास्तविकता से परिचित कराते हैं, और उसकी जो गहराई है उन शब्दों की, वो गहराई मैं शब्दों में उसको किसी को भी समझा नहीं सकती। उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, और कहीं ना कहीं महादेव का वो उनके प्रति ये किया गया है। कहने को तो ये भी है कि उसका अर्थ ये है कि शिव हमारे अंदर ही है, तो उसके बहुत से लोगों ने उसके अपने हिसाब से उसके अर्थ दे रखे हैं, लेकिन उसको शुरुआत एज चैलेंज हुई थी, और ख़त्म होते होते फिर वो पूरा समा चुका था। वो टेक्स्ट, वो जो उसके जो भाव थे वो पूरे समा चुके थे मेरे अंदर। तो आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं निर्वाण षटकम की तरफ ही जाती हूँ पहले, कि नहीं पहले तो वही सुनना है। आप कुछ गा सकती हैं निर्वाण षटकम के कोई भी उसका कोई भी स्तोत्र, कोई भी श्लोक? मैं भूल रही हूँ, मुझे 2 ही लाइन याद आ रही है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। इसके बाद वाला भूल रही हूँ मैं। आपने भवानी अष्टकम भी गाया है ना? हाँ जी। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आपको अगर आप देख करके जी जी प्लीज। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम शिवोऽहम। यही इफेक्ट होता है आपके हर एक स्तोत्र के साथ। मैं सिर्फ मैं नहीं, आई एम श्योर बहुत लोग, कुछ ऐसा टच होता है। हम जार जार कई बार रोते हैं, कई बार आपकी जो बनाई धुन होती है उसी धुन पे फिर एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है कि क्या इसी तरह से भवानी अष्टकम गाया जा सकता है। तो आपने कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद के रूप में आप इसको देखती हैं। जी। शास्त्रीय संगीत की जो ट्रेनिंग रही जी, उससे आपको जो ये ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद मिला, उसको आप कैसे देखती हैं कि उस ट्रेनिंग ने क्या किया इस आशीर्वाद को? आपके कंठ पे उसका क्या प्रभाव पड़ा? आपके मस्तिष्क पे उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसकी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग जो रही वो उसने बहुत ही गंभीर प्रभाव डाला। जैसे ठीक है, एक ईश्वर ने एक आशीर्वाद दिया, लेकिन उस आशीर्वाद को निखारने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए। आप ठीक है, एक भाव आते हैं, वो भाव आना भी आवश्यक है, लेकिन उस भाव को हम और कितनी सुंदरता से डाल सकते हैं, कितनी सुंदरता से व्यक्त कर सकते हैं कि सामने वाले के हृदय को वो छू जाए। उसके लिए स्वरों को कैसे लगाना है, कहाँ पे एकदम बस छू के निकल जाना है ना, हल्के से बस निकल जाना है, कहाँ पे एकदम डोमिनेंटली उस स्वर को लगाना है, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग से ही आएंगी, अनुशासन से ही आएंगी, उन नियमों को जान के ही आएंगी। हालांकि मैं अभी मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं जानती, क्योंकि मैंने उतनी रिगरस ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आता है उससे एक थ्रो कैसा होना चाहिए आवाज़ का, कहाँ पे ये कुछ हरकतें, कुछ ताने ली जा सकती हैं, कहाँ पे कोई मुर्की लगा सकते हैं, कोई कड़ ऐसे लगा सकते हैं, तो इन सब की ट्रेनिंग आपको शास्त्रीय संगीत के ट्रेनिंग से ही आएगी। तो मुझे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हैं कि अगर इस स्तोत्र को मैंने प्री ट्रेनिंग गाया होता तो मैं कैसे गाती, या
पोस्ट ट्रेनिंग अगर मैं गा रही हूँ या अपना कुछ उसमें पुट डाल रही हूँ तो कैसे डाल रही हूँ? अभी जैसे मैंने आपको ये सुनाया निर्वाण षटकम, अगर ये विदाउट ट्रेनिंग में गाई होती तो बहुत ही फ्लैट होता। जैसे अब मैं फ्लैट गाने की कोशिश कर रही हूँ वो भी मुश्किल हो जाता है। रुकिए। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न वायुर्, उसके आगे फिर भूल गई मैं। तो इस टाइप से कोई इसमें कहीं भाव नहीं आ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। भाव नहीं आ रहे, कोमलता नहीं आ रही है स्वर की, बस ये गायकी है, गा रहे हैं। 2 लाइन जैसे हमने गाया, बस गा दिया। अब इसको अगर हमें भाव के साथ गाना हो, कुछ हरकतें करनी हो, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। या तो आप ट्रेनिंग लीजिए या आप इतने अनुशासित हो कि आप बड़ों को सुन के ही आप गा सको। वो भी एक चीज़ होती है। बहुत से ऐसे कलाकार होते हैं जो नहीं फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन वो जो दिग्गज हैं हमारे, उनको वो सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और उन बारीकियों को पकड़ते हैं और सीखते हैं। तो एनीवेज आपको सीखना तो है, चाहे आप फेस टू फेस सीखें, चाहे सुन के सीखें, सीखना तो पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग बहुत कम लोग लेते हैं या ले पाते हैं। हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने जो संगीत की विधा को जो उनका योगदान है, वहीं से जो भी दादरा ठुमरी जो भी गाया जाता है वो ब्रज अवधि के ही काफी के ही उसी भाषा से उठाए गए संगीत हैं जो कि शास्त्रीय में भी यूज होते हैं जी। उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, पर सुन करके ही सुन करके सीखा जी। तो वो कान भी उतने परिपक्व होने चाहिए ना, तो वो कंसंट्रेशन आपका उतना, एकाग्रता उतनी होनी चाहिए कि आप या तो आप सुन के ही सीखना है आपको, चाहे आप सामने बैठ के सीखें या चाहे आप दूर से सुन के सीखें। तो वो एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन सीखने के लिए तो सुनना पड़ेगा। मैं अभी उस कॉन्वर्सेशन में वापस जाना चाहती हूँ कि आपको चैलेंज दिया गया कि आप ये कीजिए। ये जो जर्नी है आपकी यूट्यूब पर, जो जर्नी आपकी शुरू हुई, और मैंने आपको वैसे ही जाना, लाखों जो संख्या में लोग आपके सब्सक्राइबर्स हैं और जो आपके प्रशंसक हैं जो सुनते हैं, मिलियंस में आपके कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जो मिलियंस में जिनकी व्यूज़ हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? जहाँ तक मुझे पता है आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है जी। आपकी माँ वर्किंग रही हैं, पिताजी वर्किंग रहे हैं। आपका विवाह होता है एक सिविल सर्वेंट से जी। और फिर आपने निर्णय लिया कि मुझे पहले घर संभालना है, पहले परिवार देखना है जी। और फिर आप इस तरफ कदम रखती हैं, मेरे ख्याल शायद 1 दशक बाद। जी। और आपने काम किया है पहले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं किया। और इसकी परिभाषा भी मैं खैर आपसे ही जानना चाहूंगी। फिर आप वापस लौटती हैं उस प्रोफेशनल दुनिया में और आप अपना चैनल शुरू करती हैं। इस पूरी यात्रा पे आप अपनी निगाह एक बार डालिए इस पे। जी, विवाह के पश्चात तो यही था कि पहले परिवार देखना है, और ईश्वर की कृपा से परिवार भी जल्दी ही पूरा हो गया। बच्चों के दायित्व से भी थोड़ा मुक्त हो गई थी। और जब उन चीज़ों से मुक्त हो गई, फिर एक कहीं ना कहीं जीवन में कुछ एक खालीपन था कि कुछ है जो छूट रहा है, कुछ तो करूं, कुछ अपने लिए करूं। या एक प्रश्न हमेशा मेरे जीवन में रहा है, बहुत बचपन से रहा है इनफैक्ट, कि अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मैं इस पृथ्वी पे हूँ, तो मैं क्यों हूँ? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या यही पर्पस है कि मैं सुबह उठूं, सब करूं, फिर ये सारे चलो काम वाम कर लिए और फिर सो जाऊं? इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा मतलब कुछ तो एक पर्पस होना चाहिए ना इस जीवन का। अगर ईश्वर ने भेजा है तो किसी काम के लिए भेजा होगा। ये प्रश्न मुझे बहुत बचपन से परेशान करता था कि मैं अगर हूँ तो क्यों हूँ यहाँ पे। बहुत समय तक इसका जवाब नहीं मिला मुझे, कन्फ्यूजन था। लेकिन ऐसा कहूँगी, वन फाइन डे इट जस्ट हैपेंड कि कोविड के टाइम पे हमारा जब सब जगह से आना जाना बंद था,
जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी, जो स्कूल क्लासमेट्स थे, उन्होंने ग्रुप्स बनाए व्हाट्सएप के। और क्योंकि सब जानते थे कि मैं गाती हूँ, क्योंकि स्कूल में आप गाते थे, परफॉर्म करना स्कूल के फंक्शंस में, तो सबको पता था कि मैं गाती हूँ। सब ने अपना अपना नंबर पे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम दिस। तो जब मैंने अपना दिया तो जितनी मेरी क्लासमेट्स थी या फ्रेंड्स थी जो मुझे जानती थी, देवर लाइक कि बहुत दिन हो गए अमृता, कुछ गा के भेज। तो मैंने कहा यार मुझे भी गाए हुए बहुत दिन हो गए, नहीं कुछ भी गा के भेज, क्या फ़र्क पड़ता है, हम ही तो हैं, कुछ गा के भेज। मैंने कहा ओके। सो मैंने ऐसे ही अपना बहुत दिनों बाद अपना तानपुरा भी निकाला, ढूंढ के कहीं रख दिया था मैंने, उसको निकाला और सेट करके फिर मैंने कुछ गा के भेजा। फिल्म का ही गीत था वो, 3-4 लाइनें मैंने गा के भेजी। तो उस पर जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे, देवर लाइक कि तुम अपना चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम लोग, अब ये बात कहाँ से आ गई बीच में। नहीं तुम अपना चैनल स्टार्ट करो। तो मैंने कहा पहले ये बताओ सब्सक्राइब कौन कौन करेगा, तब तो मैं करूँ, वरना फिर मेरी तो बेइज्जती हो जानी है। तो सब ने कहा कि नहीं हम करेंगे, तो बस स्टार्ट कर, अब कर दे स्टार्ट, अब देर हो रही तो कर दे। मैंने कहा ठीक है ओके, लेट मी वर्क ऑन इट। ये 2020 की बात है, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त की बात रही होगी, कोविड की। फिर उस पर मंथन थोड़ा शुरू हुआ कि अगर करना है तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने खूब सारे वीडियोस देखे, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, उसके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे। फिर उससे थोड़ा ज्ञान मिला। फिर मैंने अपने पति को थोड़ा परेशान करना शुरू किया कि नहीं मुझे करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है करो, पहले पता तो करो कैसे क्या है, स्टूडियो कहाँ है, कैसे होगा, घर पे करना है, स्टूडियो में करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घर पे करना तो संभव नहीं था। फिर मैंने गूगल पे एक दिन टाइप किया नियरेस्ट स्टूडियो अराउंड मी, और 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर जिस स्टूडियो में मैं जाती हूँ रिकॉर्ड करने, हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रोहित कुमार, उनका स्टूडियो था मेरे पास। मैंने कहा बस अब तो यहीं जाना है क्योंकि ये सबसे पास है। सबसे पास का इसलिए खोजना था क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये था कि घर भी देखना है, बच्चे छोटे हैं, ऐसा हो कि जब बच्चे स्कूल गए मैं करके अपना काम करके घर वापस आ जाऊं, जैसे मैं ये जी एग्जैक्टली यही था कि बच्चे स्कूल गए, मैं स्टूडियो गई, बच्चे घर वापस, उनके आने से पहले मैं वापस। तो रोहित जी का स्टूडियो हमने देखा, मैं हस्बैंड के साथ ही गई थी फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी। तो वहाँ पे सब बात हुई, तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है करते हैं एक सॉन्ग। तो हमने इनिशियली एक फिल्म का गीत किया था। अब वो गीत डब हो गया प्रॉपरली, सब मेरे पास फाइल आ गई, और ये फरवरी या मार्च 22 की बात है। मेरे पास गाना रखा हुआ था, अब था कि अब चैनल बना के उसको अपलोड करना है। उसमें देर हो रही थी, ये हुआ कि कब हो, बट समहाउ नहीं हो पा रहा था। फाइनली जून में एक दिन 26 जून है, इनफैक्ट 26 जून 2022, उस दिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। उस दिन वो गाना पड़ा था, और उस दिन मैं कहूँगी मेरे ऊपर शायद माता जी आ गई थी, क्योंकि मैं एकदम पीछे पड़ गई थी कि आज मेरा चैनल स्टार्ट होगा ही होगा। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, तो इसीलिए मुझे कहीं बाहर जाना नहीं था, ही इज़ एन IITian। तो मैं अपने हस्बैंड के ही पीछे पड़ गई कि नहीं आप बैठो, आप चलो करो, कैसे डिटेल्स भरनी है, थंबनेल बनाना, बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की नहीं हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ी। फिर हमने चैनल बनाया, और उस दिन हमने अपना चैनल स्टार्ट किया। मैंने शेयर किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्लासमेट्स का भी, फ्रेंड्स का, इन्होंने भी अपने कुछ लोगों को भेजा, सबका अच्छा रिस्पॉन्स आया। उनमें से कईयों का था कि इसमें सुनना क्या है मैंने कहा पूरा गाना। तो अच्छा तुमने इसमें क्या किया, मैंने कहा मैंने ही गाया है तो ये रिस्पॉन्सेस भी आए, एंड बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब हम बहुत हंस रहे थे उस दिन, बहुत अच्छा लगा। एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर किया, और मेरी जो मम्मी हैं, माता जी मेरी, उनका यही आया कि नहीं ये तो तुमने अच्छा गाया, लेकिन कोई भजन गाओ तो समझ में भी आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिर दूसरा मैंने एक भजन किया था, ये लता जी का भजन, एक राधा एक मीरा, बहुत बहुत ही अच्छा भजन। और मतलब मैं तो कान पकड़ती हूँ कि मैंने डेयर किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर किया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे फिर डिवोशनल्स की तरफ ही, जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैं डिवोशनल्स करूं और अच्छे से करूं,
प्रॉपर तरीके से करूँ। ये नहीं कि महीने में एक डाला या महीने में 2 महीने में एक गाना अपलोड किया, नो, प्रॉपरली करूँ। तो और ये बात इत्तेफाक से उन्होंने मेरे हस्बैंड के सामने बोल दी थी। अब मेरे हस्बैंड अगेन उन्होंने फिर मुझे चैलेंज दिया कि जब काम किया है तो अच्छे से करो, वरना मत करो, क्या ज़रूरत है करने की। और मुझे लगा कि अभी तो शुरू किया और ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट तो करते कि नहीं चलो ठीक है धीरे धीरे होगा, दिस दैट, बट नहीं, सीधे चैलेंज, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो करूँगी। तो उनका चैलेंज भी मैंने एक्सेप्ट किया और अच्छा हुआ कि मम्मी ने मुझे चैलेंज किया, हस्बैंड ने मुझे चैलेंज किया। वो उस चैलेंज का नतीजा है कि आज थोड़ा बहुत एक यहाँ तक हम पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत लिसनर्स जो हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छी यात्रा रही मेरी। एक प्रश्न जो मैं हमेशा से जब आपके बारे में मैंने जाना और जब मुझे लगा कि नहीं आपके साथ बात करनी चाहिए, जी, बार बार आप ठहराव की बात करती हैं जीवन में भी कि मुझे रुकना था, मुझे फैमिली को देखना था। जब हम अनुशासन की, संगीत की और गायन की बात कर रहे थे तो भी आपका जोर कहीं ना कहीं मौन पे रहा। आप ध्यान की भी बात करती हैं। आपके लिए आपके संगीत में मौन और अभिव्यक्ति, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है? देखिए, जीवन में जब आप आंतरिक स्तर पे अपने आप से संवाद करते हैं, उस टाइम पे आप मौन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से कुछ और हैं और अंदर ही अंदर आपका आंतरिक संवाद चल रहा है। जब तक आप मौन नहीं होंगे, आप अपने आप को, स्व के अंदर आप अपने आप को नहीं ढूंढ सकते। तो अपने से संवाद करने के लिए मौन तो बहुत आवश्यक है। और उस संवाद के बाद अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, तो वहाँ पे फिर संगीत आ जाता है, वहाँ पे स्वर आ जाते हैं। तो पहला स्टेज है मौन। मौन में आप खुद को ढूंढें, अपने सवालों के जवाब ढूंढें, अपने सारे जिन भी पक्षों को आप ऐसे नहीं छूना चाहते उसको छुएं, और फिर उसको अभिव्यक्त कैसे करना है वो संगीत के माध्यम से जाता है। तो मेरे लिए तो मौन और संगीत ऐसे ही है कि एक बार मौन हुए, पूरा अपने आप को खंगाला और फिर तानपुरा ऑन किया और फिर निकाल दिया संगीत में। ऐसा है। जब आपने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र रिकॉर्ड किया तो उस समय आपकी क्या मनस्थिति थी? उस समय मनस्थिति मेरी ऐसी थी कि हम कितने स्वार्थी हैं, कितने मैं कहूँगी ना, जैसे बदमाश बच्चे होते हैं, खुराफाती बच्चे होते हैं, हम कितने वैसे हैं। और माँ कितनी अच्छी है, मतलब हम कुछ भी करते हैं वो हमें क्षमा कर देती हैं। और एक जो बहुत अच्छी बात है कि ना हमें भाव को व्यक्त करने का तरीका आता है, ना ही हम अपना प्रेम पूरी तरह से दिखा सकते हैं। हर समय कुड़कुड़ करते रहते हैं कि माँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। हमेशा इच्छाओं के साथ ही जाते हैं। और वो कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी हैं कि वो हंस के सब मान भी लेती हैं। और उनका जो एक मातृत्व है वो कभी समाप्त नहीं होता हमारे प्रति। और इसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम वैसे हो नहीं पाते। हमें तो क्या, हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो एक लिमिट के बाद हम गुस्सा हो ही जाते हैं, क्रुद्ध हो ही जाते हैं उनसे, लेकिन माँ तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरह से हम उनसे भी ये सीख सकते हैं। और बाकी उनके प्रति जो भाव थे, वो जब मैं गा रही थी तो मुझे बड़ा प्रेम आ रहा था उनके ऊपर। तो मतलब मन में कहीं ना कहीं चल रहा था ये, वाओ माता रानी, और सो क्यूट, आप कितने अच्छे हो। मतलब मन में ये भाव आ रहे थे। मुझे नहीं पता ये कैमरे पे ऐसा कहना चाहिए या नहीं, बट मन में आता है कि आप कितने क्यूट, आप कितने अच्छे हो। तो बस माता रानी है, बहुत कृपा है उनकी। क्या आप उस का कुछ अंश सुना सकती हैं? बिल्कुल। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः, न जाने मुद्रास्ते
तदपि च न जाने स्तुति महो परम जाने मातः। ये मैं कुछ भूल रही हूँ। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। हाँ, विलपनम। न मुद्रा आती है, ना रोना आता है, विलाप ही करना, ना विलाप ही करना आता है। सही बात है, मैं भूल रही हूँ। ये जो हमारे जो शास्त्रीय परंपराएं हैं जी, जो वैदिक, पौराणिक और उसके बाद और भी औपनिषदिक, इन सभी पता नहीं उसको साहित्य भी कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल एक बड़ी अच्छी डिबेट, आजकल क्या डिबेट तो पहले से ही रही है, लेकिन जिस तरीके से डी वेंकट राव जी ने इस डिबेट को पूरा खोल करके कहा है कि भाई अगर वेस्ट ने कह दिया कि ऋग्वेद साहित्य है तो क्या आप उसको साहित्य मानेंगे। ये बहुत बड़ा डिबेट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। आप क्यों हर चीज को किसी पाश्चात्य परंपरा के परिभाषाओं के तहत आप बांधें। पर खैर ये विचलन हो जाएगा हमारे संवाद से। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि इन सभी जो हमारे द्वारा लिखी, पढ़ी, बोली गई जो स्मृतियां हैं और स्मृतियों के बाद जो लिखा गया जो भी साहित्य है, उसके आधार पे बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र, बहुत सारे ईश्वरीय तत्वों का जिक्र हुआ है। आप सबसे करीब अपने आप को किससे पाती हैं? आप ईश्वरीय शक्ति की बात कर रही हैं? जी, किसी भी शक्ति की, ईश्वरीय, देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, आप जो भी शब्द आप यूज करना चाहें। शुभ्रस्ता जी, मेरा जो संबंध है वो थोड़ा सा विचित्र है और मैं जनरली मैं किसी से बातें करती नहीं हूँ। अगर मैं शिव और शक्ति की बात करूँ तो उनसे मेरा संबंध माता और पिता का है, सीधे। और मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं माता पिता कहती भी नहीं हूँ, मैं मम्मा पापा, दैट्स इट। क्योंकि वो मेरी आम भाषा है, वो मेरे मन से निकले हुए शब्द हैं। मैं उनसे वैसे ही बात करती हूँ, उनसे इसी तरह संवाद करती हूँ। तो शिव और शक्ति, मुझे नहीं पता कि मुझे इतना उन्हें पर्सनलाइज करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो मेरे लिए माता पिता हैं। अब अगर मैं कृष्ण पे आऊँ या राधा रानी पे आऊँ तो मेरे लिए वो मेरे मित्र समान हैं। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ, जो मेरा एक बहुत क्लोज सर्कल है, जैसे मैं उनके साथ एकदम स्वच्छंद रहती हूँ, निश्चिंत रहती हूँ, कुछ सोचना नहीं पड़ता कि ये मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, वैसा रिश्ता मेरा उनके साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शक्ति है, दैवीय शक्ति है, वो एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं और जिस रूप से आप कोरिलेट करते हो उस रूप को आप मानते हो। मेरा ये है कि मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैं कैसे किसी को छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे लिए माता पिता भी बहुत प्रिय है, मैं उनसे भी प्रेम करती हूँ। मेरे लिए मेरे भाई भी बहुत प्रिय हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, बहन कोई है नहीं मेरी, तो मेरे लिए मेरे भाई भी बहुत प्रिय हैं। तो उस हिसाब से गणपति और कार्तिकेय तो मेरे भाई हुए, तो मैं उनसे भी प्रेम करती हूँ। मुझे मेरे मित्र भी बहुत प्रिय हैं, जो मेरे क्लोज हैं, जो एक बहुत छोटा सा सर्कल है मेरा, वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो सबसे मेरा प्रेम सबसे है, मेरा एक संबंध सबसे है। अक्सर सुनने में आता है कि किसी एक को मानना चाहिए, मैं नहीं मान पाती, मेरा सबसे संबंध है। और मैं कैसे कह दूं कि मैं इसको ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इसको कम करती हूँ? नहीं, मेरे जीवन में वो सब आवश्यक हैं, मैं सबसे रिलेट करती हूँ। तो शायद मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत, लेकिन मेरा संबंध है ना, तो मेरा जीवन हो गया, मेरा उनसे क्या संबंध है, वो उतनी चॉइस का पावर तो मेरे पास है कि मैं किससे कैसा संबंध रखना चाहती हूँ। आपके जीवन में अध्यात्म क्या है? और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपका जो चैनल है जी, वो भक्ति रस में पूरी तरह से सिक्त चैनल है जी। आप इसमें भी बात कीजिए कि आप फिल्मी गाने, जैसे आपने कहा कि आप गाती थी, वहीं से शुरुआत हुई थी जी। फिल्मी गाने क्यों नहीं है आपके चैनल पे? फिल्मी गाने ऐसा नहीं कि मैं गाती नहीं हूँ, कभी कभार मूड होता है तो मैं गाती हूँ, लेकिन हाँ चैनल पे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, उसकी ज़रूरत है नहीं। और जहाँ तक भक्ति संगीत की बात है तो मेरा मन भक्ति संगीत में ही लगता है।
फिल्मी संगीत में कभी कभार ऐसे मन कर गया, घर पे बैठे हैं कुछ गुनगुना रहे हैं तो भले गा दिया, लेकिन जो मेरा मन है जो जिस दिशा में जाता है वो भक्ति संगीत में ही जाता है। और जो प्रश्न आप स्कर्ट कर रही हैं, अध्यात्म क्या है आपके लिए? हाँ, अध्यात्म मेरे लिए अध्यात्म का तात्पर्य है कि मैं जितने भी जो भी मेरे रोल्स हैं अपने जीवन में मैं उन्हें पूरा करूं। पहले जितनी जिम्मेदारियां मेरे जीवन में हैं, एक माता के रूप में, एक पुत्री के रूप में, एक पुत्रवधू के रूप में और एक पत्नी के रूप में, मेरे लिए आध्यात्म है कि पहले मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा करूं, जितना हो सकता है साफ मन से पूरा करूं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि अपने समाज के प्रति मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे समाज बदलना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, छोटा स्टेप्स। कुछ समाज सेवी संस्थाओं के लिए मैं वॉलंटियर करती हूँ समय समय पे, तो उसमें मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत दे सकती हूँ मैं वो देती हूँ। तो मेरे लिए आध्यात्म सबसे पहले है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूँ, जिस हद तक पूरा कर सकती हूँ साफ मन से, खुले मन से मैं कर सकूँ। तो मेरे लिए तो आध्यात्म जिम्मेदारियों को पूरा करना ही है। जो आप YouTube की दुनिया का जो एनालिसिस है जी, उसमें आप कितनी निष्णात है, कितनी पारंगत हैं? और आप देखती हैं कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स उनको कहते हैं, हालांकि मुझे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, और भी जो स्वर साधिकाएं हैं या स्वर साधक हैं जिन्होंने भक्ति रस में डूबे हुए बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं उनके, क्या आपने इस पूरी दुनिया के बीच में अपने आप को देख करके कभी तुलना भी नहीं कहेंगे, आप अपने आप को इनके बीच भी पाती हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास 2 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं और आई एम श्योर आपने जब शुरुआत की होगी उसके पहले भी आपने कुछ बहुत लोगों को सुना होगा और तब शुरुआत की होगी। इस पूरी परिधि में मैं प्रश्न ये पूछना चाह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव कैसा रहा है और उसकी अपनी सीमाएं क्या हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का प्रभाव तो हुआ है और अच्छा हुआ है। टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ है कि क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया कि लोग अपने सुविधा के अनुसार, अपने जो भी उनका बजट है या जैसा उन्हें टाइम अलाउ करता है उस हिसाब से वो कुछ कर सकते हैं अपनी पसंद का, चाहे वो संगीत हुआ, चाहे वो नृत्य का हुआ, चाहे वो कला हुई, चित्रकारी या वादन हुआ, कुछ भी हुआ। तो बहुत सारे चैनल्स आजकल ऐसे हो गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने एक ये आसानी तो कर दी है कि कोई भी जो कुछ करना चाहता है उसे किसी बड़ी जगह पे जाने का या किसी बड़े बैनर का इंतज़ार नहीं करना है, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करने के बाद ये आता है कि आप कितनी ईमानदारी से करते हैं। जैसे आजकल म्यूज़िक में AI का बहुत प्रभाव हो गया है, AI को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और अधिकतर उसका प्रयोग जो है व्यूज़ के लिए होता है कि कुछ ऐसा साउंड आए जिससे व्यूज़ हों या रील्स वायरल हो जाए। तो रील को देख के आजकल म्यूज़िक ज़्यादा क्रिएट होता है, जो मुझे फील होता है। तो अगर टेक्नोलॉजी ने एक सकारात्मक एक पहलू दिया है तो नकारात्मक भी दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। और मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, अभी ट्रेंड है, AI बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, अब तो सिंगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप म्यूज़िक निकल के आ जाता है, लेकिन उसमें ना भाव होते हैं, ना ही स्वर ऐसे आते हैं कि आप उससे आपके मन को छुए या आप रिलेट करें। लेकिन इसका एक सकारात्मक एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी है कि इसने यूथ को अपने से जोड़ लिया। एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि AI वॉइस या डिजिटल जो म्यूज़िक है इसने यूथ को अपनी तरफ आकर्षित तो किया। तो जो यूथ बिल्कुल ऐसे चला जा रहा था वेस्टर्नाइजेशन की तरफ या बॉलीवुड की तरफ, थोड़ा सा तो आया ना संस्कृत की तरफ, थोड़ा सा डिवोशनल के लिए आया। और मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ आगे 10-15 साल बाद जब और मैच्योर होगा तब उन्हें आभास होगा कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी क्या है, डिवोशन सच में क्या है, कैसे हमें भक्ति करनी है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, किससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, भाव किस में आ रहे हैं। वो
कहीं ना कहीं समय के साथ उन्हें इस चीज़ का आभास हो जाएगा। तो इनिशियली टेक्नोलॉजी अच्छा कर रही है, मैं ये कहूँगी। हाँ, नेगेटिव्स हैं, बट इसको लेके मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि समय के साथ हमारी जो यूथ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर जाएगी। वो आध्यात्म को अच्छे से समझेगी, भक्ति संगीत को अच्छे से समझेगी। पहले जाने तो वो कि ये है क्या। आपके आसपास जो और डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जी। मतलब यूट्यूब की दुनिया में आपके आसपास जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा किसको सुनना पसंद करती हैं? सबसे ज़्यादा एक्चुअली मैं अभी इस समय तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं सुनती हूँ, मैं पुराने लोगों को ही सुनती हूँ। पंडित जसराज जी हुए या जगजीत सिंह जी ने भी जो गाए हैं, इतना भाव आता है उसमें। तो मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं अभी आज के लोगों को उतना नहीं सुनती हूँ, मैं अभी भी पुराने लोगों को ही सुनती हूँ, क्योंकि मुझे भाव वहीं मिलता है। कुछ एकाध ऐसे हैं, कुछ कभी कभार ऐसे सुनने में आ जाते हैं नए में भी, जिनमें भाव रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक वो आया था, 3-4 लाइनें फेमस अभी बहुत वायरल हुई थी राम जी की। मैं भूल रही हूँ क्या था। रघुनंदन राघव राम हरे, ये बहुत वायरल हुआ था। अगेन ये एआई था, लेकिन कुछ था जो जिसने मुझे मजबूर किया सुनने के लिए कि नहीं, एक बार तो सुनते हैं। तो आज के टाइम में तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं सुनती हूँ, मैं सब पुराने जो हमारे दिग्गज हैं, दिवंगत जो हैं, मैं उन्हें ज़्यादा सुनती हूँ। अमृता जी, आप स्तोत्र के अलावा आप जो भजन गाती हैं जी, वो भजन आप कहाँ से सोर्स करती हैं? क्या लोग हैं जो लिखते हैं, जो आपको भेजते हैं अपनी रचनाएं? मेजर जो रहता है वो ट्रेडिशनल भजन ही है। जैसे अगर आप मेरा चैनल देखेंगी तो मेजॉरिटी जो भजन हिंदी के हैं वो ट्रेडिशनल हैं, जो बहुतों ने गाए हुए हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। मीराबाई के हुए या कबीर जी के दोहे हुए, या फिर इनका संत सूरदास जी का भी हमने किया था। तो ट्रेडिशनल पे ही मैं रहती हूँ। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल में मैंने थोड़ा सा 2-3 राइटर्स हैं जिनसे मैंने लिखवाना भी शुरू किया, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत लोगों ने पसंद किया, सुना, उसको कनेक्ट किया अपने आप को। तो कंडीशन जब मैं किसी से हम कहते हैं लिखने के लिए कि भाई आप हमारे लिए लिखिए, तो उसमें पहली कंडीशन यही रहती है कि आपके शब्द जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। शब्द ऐसे होने चाहिए कि मन से जुड़ जाएं, और जिस भी देवी या देवता के लिए आप लिख रहे हो उनके लिए एक अपने आप प्रेम या आदर सम्मान वो अपने आप उन शब्दों में झलकना चाहिए। तो हम दोनों काम करते हैं। हम पहले जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं उनको भी गाते हैं, और अब इतने सालों बाद मैंने थोड़ा थोड़ा लिखवाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, अब करना चाहिए, थोड़ा एक टेस्ट थोड़ा सा बदलना चाहिए। आगे आने वाले कुछ सालों में आपकी क्या योजना है संगीत को लेकर के भी? क्या आप सिखाना चाहती हैं नेक्स्ट जनरेशन को? सिखाने को लेकर तो शुभ्रस्ता जी, मुझे लग रहा भी मैंने खुद ही नहीं सीखा, मुझे ही कितना सीखना है। तो मैं किसी को क्या ही सिखा पाऊँगी। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, अगर उनकी कृपा रही और उनकी इच्छा रही, तो ज़रूर, अवश्य ही। और आगे अगर आप सिखाने को लेकर के अभी उतनी उद्यत नहीं हैं जी, तो आप अभी आगे आने वाले 10 सालों में क्या करना चाहती हैं? अभी आगे आने वाले 10 सालों में शुभ्रस्ता जी, मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतना परिश्रम करना है अपने चैनल पे, कि जो भी हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति है, मैं थोड़ा इस मामले में शायद मैं कहूँगी मैं थोड़ा लालची हो रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी सुने वो कहे कि पहले हम इनका चैनल देख लेते हैं, इनके चैनल पे ये चीज़ है या नहीं, तब हम कहीं और खोजेंगे। तो मुझे अपने चैनल पे उतनी मेहनत करनी है, और मेहनत पूरे भाव के साथ करनी है कि जो सुने वो कनेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि प्योर प्रोफेशनल हो और बस ट्रैक बना और गा दिया। मुझे पूरे भाव के साथ मेहनत करनी है कि जो सुनने वाले हैं वो अपने आप को, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, स्वर मेरे हैं, भाव मेरे, गा कोई और है, स्वर किसी और का, लेकिन भाव तो ये मेरे ही हैं। मैं ही गा रहा हूँ या मैं ही गा रही हूँ, मेरा ही है ये।
तो मुझे उस तरह से मेहनत करनी है और इतना बड़ा भी करना चाहती हूँ। अगर ईश्वर की कृपा रही तो इतना बड़ा करना चाहूँगी मैं अपना चैनल कि सबको लगे कि नहीं पहले एक बार उनका चैनल देख लेते हैं, अगर वहाँ नहीं मिला तब फिर किसी और पे देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में लोभी हो रही हूँ लेकिन देखते हैं जैसे ईश्वर की इच्छा होते हैं। अमृता जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा से ये संवाद शुरू करने के पहले भी और अब भी ये भाव रहा है, पता नहीं मैं कितना न्याय कर पाई उस चीज़ के साथ, चूंकि ये आपका पहला सार्वजनिक रूप से पहली बार आपने संगीत जी। अपने जीवन के बारे में, संगीत के बारे में बात की है जी। तो अगर कोई लाइन क्रॉस हुई हो तो उसके लिए क्षमा। और आपने मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ आ करके अपनी संगीत साधना के बारे में आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और मैं वास्तव में मैं कहीं नहीं जाती, मैं सिर्फ अपना स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करके घर वापस आ जाती हूँ। तो थोड़ा तो मैं डरी हुई थी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से पूरा पॉडकास्ट आपने कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बस सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमने जो बात की जी। वो शायद दिल और मन से कनेक्ट करके बात जी, की है। जी, ये बिल्कुल। कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल। और मैं कोशिश भी नहीं करूंगी कि कभी स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस हो, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट, जो भी कलाकार, जो भी लेखक, जो भी पेंटर, शायद भविष्य में स्कल्प्टर या कोई भी, अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग सबकी आवाज़ को दर्ज की जाए यहाँ पर, जी। ताकि 10-15 साल बाद मेरी बेटी, उसके क्लासमेट्स आप लोगों को जान सके कि ये जो प्रोसेस था जब एआई हमारे जीवन में दखल दे चुका था। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जड़ों पे सजग होते हुए कि एआई कुछ काम कर रहा है, अपना एक एम्पायर, कला का एक एम्पायर जो बनाया है, उनकी क्या सोच थी, मैं इसी पर रह करके बात करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे जो कि स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्ट है नहीं हमारे पास। जी, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये संवाद देखा। आप जुड़े रहिए, बाकी संवाद भी देखते रहिए और द चर्न को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगेन, ना कोई ऐड है, ना किसी तरीके का मैं प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप किसी तरीके से रन नहीं करता। इट इज़ ओनली रन ऑन गुडविल। So please subscribe to the channel, spread it in your network, and let us know who you want to meet in the next podcast. Thank you.